बंदी जनों द्वारा श्री रामचरितमानस तीसरे दिन नवापरायण के तीसरे दिन की कथा में बंदी जनों द्वारा राजाओं के मध्य जनक की प्रतिज्ञा सुनाना। सज्जन राजा कहने लगे, अरे प्रमादी राजाओं, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूखी बुताई। सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जियहो सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख नहीं बुझती है। हमारी परम निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा की लालसा छोड़ देना चाहिए। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिने हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर थोड़ा विचार करके नेत्र भर कर उनकी छवि देख लेते हैं तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, ना तो मिलेगा ही। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की ये रास दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं सीता जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रहती हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन भावों को, अपने अपने मन को सांत्वना दे रहे थे। तभी प्रसन्न होकर के देवगण भी आकाश से सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। उस समय महाराज जनक जी ने जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाय। चतुर सखे सुंदर सकल, सादर चले लवाए। तब शुभ अवसर जान करके जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। तो जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों ने आदर पूर्वक उन्हें लेकर चली, लिवा करके चली। सयानी सखिया सीता जी को अलौकिक श्रृंगार की हुई थी, जो देख करके सीता गाती हुई रंगभूमि से लेकर आई। उस समय उनके दिव्य रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सुंदर स्वरूप देख करके सभी स्त्रियां पुरुष मोहित हो गए। रंगभूमि में श्री राम जी और सीता जी को सभी उपस्थित समाज अपलक निहार रहे हैं। नगर वासी और सज्जन समाज विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, जनक मूढ़ता धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा को त्याग दे और मां सीता जी बिना धनुष भंग किए हुए ही जयमाल जी राम जी के गले में डाल दे। उस समय सीता जी की सुंदरता की उपमा कहते नहीं बनती है। वाचाल कहाती सरस्वती, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे, वह विष मदिरा की भगनी है। ये राधे श्याम रामायण का है। अब राजाओं से धनुष न उठना, जो राजा वहां पर थे उनसे धनुष तो नहीं उठा। जनक जी भी निराश हो गए। महाराज जनक ने बंदी जनों को बुला करके कहा कि जा करके सभी राजाओं से हमारे प्राण का बखान कर दो। बंदी जन हाथ उठाकर कहने लगे, हे राजन लोगों, शंकर भगवान का जो धनुष है वह बहुत भारी है और बहुत कठोर भी है। उसे रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, चुपके से चले गए हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आऊ जुन तोरा।
त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठ तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा सुन करके वीरता के अभिमानी राजा कमर कस करके धनुष के पास जाकर बलपूर्वक उठाने लगे। कैसे नहीं उठेगा, हम तो उठाएंगे। इस प्रकार से घमंड करके धनुष के पास गए और उसको उठाने लगे। अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन धनुष तिल भर भी नहीं उठता है। विचारवान सज्जन राजा तो धनुष के पास भी नहीं जाते हैं। मूर्ख राजा धनुष को किटकिटा करके पकड़ते हैं, उठाते हैं, परंतु जब धनुष नहीं उठा पाते तो लजा करके अपने आसन पर आकर के बैठ जाते हैं। धनुष की गुरुता भारीपन के विषय में श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है, निराम शतानि पंचाशत व्यायतान महात्मना, मंजूषा अष्टचक्राम ताम समूहस्ते कथंचनम। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की एक बड़ी संदूक में रखा गया था। उसके मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल करके वहां तक ला सके थे। धनुष उठाने का प्रयास एक राजा ने नहीं किया, अपितु मिलजुल कर सभी उठाने का प्रयास करते हैं। भूप सहज 10 कहीं 12, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक साथ ही धनुष को उठाने लगे। यह 1-2 जने उठावा तब वो ठीक हुआ, तब 10 जने मिल के धनुष उठावा तो सीता जी के करे घरे में जयमाल उठाई। ये तो जो दही यह तो एक दुर्भाग्य है। और ऐसा मूर्ख आदमी अजबू संसार में बाटन कि भैया हो हम सब अकेला कई प्यार दुजारा सब क्यों मिल के कई लीन जाए, लेकिन धर्म अधर्म के हो कुछ पता ना आया है। इन्हीं प्रकार से जैसे मूर्ख राजा भी नहीं उठा सकते, वैसे आज का भी समाज है। ऐसे लोग जो है कभी कोई सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके तो 10,000 राजा उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे काम्य पुरुष के वचनों में सती का मन भी चलायमान नहीं होता है। जनक जी का क्रोधित होना। अब भाई अगर ऐसे परिस्थिति के हुक सामने आ ही आता है तो अगला आदमी क्रोधित हो ही करे कि इतना बड़ा बड़ा वीर योद्धा देश भर से आई हैं और एक जने ना उठाई पान, 2 जने ना उठाई पान, तो 10-10 जने मिल के उठावत हन। और 10-10 जने तो ना 10-10 हजार मिल के उठावत हन। तो आदमी कहे भैया अब तो सुबह रहा ही जब जा जपले अपने घरे। इसी बात को लेकर के जनक जी का क्रोधित होते हैं। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। भी राधे श्याम रामायण से लिया गया है। जब सभी राजा हार कर बैठ गए तब महाराज जनक जी बड़े दुखी हुए। और कितने दुखी हुए कि धनुष को तोड़ना तो अलग, उसे तिल भी उकसा नहीं पाए राजा लोग। तिल भर उठाने से भी सफल नहीं हुए। कहने लगे अब जान को माखे भट मानी, अब जान को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ,
लिखा न विधि भय देहि विबाहु। राजा जनक कहते हैं हम तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते हैं, अब आप सब लोग जा कर के अपने घर जाइए, आप सबसे धनुष नहीं उठने वाला है। अब हमें लगता है कि अब सीता जी का विवाह नहीं होगा। इसी बात से निराश हो जाते हैं राजा जनक और कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, हमें लगता है अब कोई वीरता का अभिमानी राजा ना हो। जब मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाया तो ऐसी हंसी नहीं होती। ये भी राधे श्याम रामायण से ही लिया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।